है जो सारी साधनाओं का बीज है। इसमें हम ओम मंत्र का अपनी साधना में जाप करते हैं। ओम मंत्र वैसे ही अद्भुत है। जी, लाखों ग्रंथ भी लिखे जाएं तब भी ओम की महिमा को पूर्ण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओम एक ऐसा शब्द है, मंत्र है, जिसके उच्चारण से हमारे जो शरीर के 7 चक्र हैं, सातों चक्रों की फ्रीक्वेंसी संतुलित होती है, अर्थात सातों चक्र हमारे संतुलित होते हैं। हमारे आभा मंडल की रिपेयरिंग होती है। साथ में हमारा आभा मंडल अधिक घनीभूत होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। अनेक देशों में इस पर अध्ययन किया गया तो उन्होंने देखा कि अनेक जो भी दुनिया की बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी हो, सारी ओम मंत्र के साधना से ही पूर्ण हो जाती है। ओम मंत्र की साधना का ऐसा विधान है कि लगभग 83 दिन, 83 डेज, यानी 3 महीने करने से लगातार हर दिन आप समस्त समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन को आनंदमय, खुशमय बना सकते हैं। तो इस साधना के क्या क्या लाभ होते हैं, सबसे पहले हम लाभ देखेंगे। उसके बाद ये 8 विधियां हैं, आप कोई भी एक विधि अपना लीजिए ओम प्रणव साधना की, प्रणव प्राण साधना की, उसमें आप सफल हो सकते हैं। उस हर विधि के लाभ आपको यही सब मिलेंगे। 8 आपको नहीं करना है, एक कोई कर सकते हैं आप, लगा एक जो आपको अच्छी लगे उसको आप अपना लीजिए। तो इस साधना के फलस्वरूप ज्ञानहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान और ज्ञानवान हो जाता है, पहला। दूसरा, जावालोपनिषद लिखता है। फिर अगला, साधक साधक जो ही है उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। क्योंकि ओम आपने देखा था, हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र का जो बीज मंत्र है वो ओम है। फलस्वरूप जब ओम बोलेंगे तो अपने आप स्वाभाविक है मस्तिष्क की जो आज्ञा चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है 852, और उनका अलाइनमेंट होना ही होना है, वो ठीक होनी ही है। और पूरे ब्रह्मांड से जो एनर्जी, जो ध्वनि निकलती है वो ओम की ही निकलती है। सूर्य से, हर चीज से ओम की ध्वनि निकलती है, इसलिए अनाहत नाद कहते हैं इसको। वही ध्वनि हमारी शरीर से निकलती है लगातार। पिछली एक बार साधना में हमने इसके बारे में विस्तार से बताया था। तो मानसिक बीमारियां दूर होंगी, शारीरिक बीमारियां दूर, जीवन में उत्साह, उमंग, स्फूर्ति और उल्लास का संचार होगा, एकाग्रता बढ़ती है, फिर कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, बढ़ जाएगी व्यक्ति की। इन के कन साधक के चारों तरफ अद्भुत होता है, चारों तरफ ध्वनि निकलती है, वो वापस वातावरण आती है, इससे साधक को अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। फिर शरीर के आंतरिक अंगों की सूक्ष्म सफाई होती है ओम से।
जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जिन शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वे ओम मंत्र की साधना से पूरा अपने शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। फिर रक्त की शुद्धि तो इस साधना से होती ही होती है। तो उनका मद, इन सब से भी छुटकारा मिलता है। हमारे जो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, चालू रूप से कार्य करने लगती हैं। इस यानी जो भी व्यक्ति को थायराइड समस्याएं हैं, हार्मोन्स के इम्बैलेंस, तो वो इसके तो ठीक हो जाती हैं कुछ ही समय में। तो मैं पाया कि 900 प्रकार की बीमारियां ओम मंत्र के उच्चारण से ठीक होती हैं। तो इस पर रिसर्च किया गया, उसमें यही तथ्य सामने आए कि ये जो है, ये सारी की सारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से सारी फ्रीक्वेंसी हर उसकी चक्र को करने वाली करेगी, ये पाया गया उसमें। फिर ये जो साधना है, नर से नारायण बनाने की साधना है। नर से नारायण नारायण। फिर व्यक्ति में तीव्र बुद्धि, इस तीव्र निर्णय लेने की क्षमता और स्मरण शक्ति का अद्भुत विकास होता है। आवामंडल शुद्ध होता है, घनीभूत हो जाता है। भाषा इसे बीज कहा गया है, बीज मंत्र। जिस प्रकार जमीन, बीज को जमीन से निकाल लेने पर पेड़ नहीं बनते, उसी तरह इसको यदि हम साधना ना करें ओम की, तो हमें इसके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। साधनाओं में भी सर्वश्रेष्ठ साधना है ये। फिर इस साधना से मन अंतर आत्मा में स्थिर और स्थापित हो जाता है, और व्यक्ति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का नाश होकर व्यक्ति आनंद ही आनंद में विचरण करने लगता है। फिर मनुष्य जो है वो निरंतर मृत्यु और जन्म के भंवरजाल में फंसा हुआ होता है। जन्म होता है, फिर मृत्यु आ जाती है, मृत्यु होती है, फिर वापस जन्म हो जाता है। तो इसी चक्र में व्यक्ति फंसा रहता लगातार। इससे उसको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि जन्म होगा तो स्वाभाविक है, जीवन में दुख तो आएंगे ही आएंगे, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं जीवन में, कभी कोई सुखी नहीं रहता। हर व्यक्ति दुखी है। वो दुखी है जो आध्यात्म से नहीं जुड़ा। जो आध्यात्म से जुड़ गया, ध्यान साधनाओं से जुड़ गया, योग से जुड़ गया, उसके जीवन में फिर दुख का स्थान रहता ही नहीं। वो सब इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। बाकी अन्य सब दुखी हैं। फिर हृदय रोगों से मुक्ति मिलती है। हार्ट के वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन निकलते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है व्यक्ति को, हृदय रोगों से। चक्रों का संतुलन होता है, आपको बताया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे, इस साधना से व्यक्ति को उसके प्राणों पर विजय प्राप्त होगी। प्राण उसके नियंत्रण में आ जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसा साधक जब चाहे तब अपने प्राणों को त्याग सकता है। प्राणों के माध्यम से किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है। तो अब ये तो थे लाभ। अब चलेंगे हम इसकी विधियों की तरफ। भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं, जयपुर से हैं ये बहुत अच्छे गायक हैं, भजन गायक हैं, संगीत विशारद प्राप्त कार्यरत हैं। भारत भूषण जी उपस्थित होइए।
यदि आज ये भजन सुना सकते हैं तो क्लास के बाद हम तैयार रहें। आइए आइए, मंच पर आइए जरा, आप लेकर परी। चलिए आगे। गुरुजी आवाज आ रही जी आ रही है स्पष्ट। है? ये क्या सुनाएंगे आप? जी। अभी आज घर पे जी लाइट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। नहीं, वो तो आखिर सुनाना है आपको, अभी नहीं सुनाना। ठीक है गुरुजी। अभी तैयारी कर लीजिए आप, है ना। जी जी। ठीक है, तैयार रहिए, आपको आखिरी में समझ देंगे। जी। ठीक है। तो आप प्रणव प्राण साधना की कैसे किया है? तो सबसे पहले पहली सारी विधि नहीं करना है आपको, सिर्फ एक विधि करना है। कोई भी एक विधि आप इसको अपना लीजिए, आपको सारे रिजल्ट परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल सादी सिंपल विधियां हैं, बहुत कोई कठिन कठोर नहीं है, कठिन नहीं है इसमें। तो सीधे सबसे पहले पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना है। लेफ्ट से पूरक करना है, यानी 16 बार ओम इतने धीरे धीरे करना है कि ओम का उच्चारण कर लें तो सांस भर लें वायु नासिका से। इसको प्रणव मुद्रा लगाई हमने, ये प्रणव मुद्रा कहलाती है। अंगूठे में दोनों उंगलियां लगा ली यहाँ पे। इससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जो है ना, सबसे जो सूक्ष्म है, वायु और आकाश सबसे सूक्ष्म है, तो ये दिखाई नहीं देते। उनको हमने पावर दे दिया इसमें, अग्नि में, यहाँ लगा के। इसका करंट जो है, इनमें पूरे में करंट है हमारे 5 उंगलियों में, और बहुत जबरदस्त प्राण शक्ति का करंट। इसको यहाँ लगाते हैं, इसको पावर मिलने लगा। अब ये सीधा हमारे नासिका के माध्यम से प्राण शक्ति पहुंचेगी अंदर। बाईं तरफ की नासिका से 16 ओम बार। कौशल जी, इसके का कोई सिस्टम नहीं होता, है ना। रिकॉर्डिंग नहीं होती इसकी, और रिकॉर्डिंग दी भी नहीं जाती है इसकी, क्योंकि गुरु का आदेश होता है कि जो सामने हो वही सीखे बस। बाकी लोग नहीं सीख पाते इन साधनाओं को, ये साधनाएं हैं। तो इसलिए जो साधना सामने रहता है उन्हीं को ही सिखाई जाती है, निर्देश रहता है। हाँ, मानसिक रूप से जाप करना है। दाईं तरफ की नासिका, बाईं तरफ से दाहिनी को दबाना है, दाहिने को, राइट को। सांस भरते भी, भरते भरते 16 बार ओम बोलिए। मैंने इतनी लंबी 16 बार ओम बोल चुके हैं आप मन में, मानसिक रूप से अंदर सांस भर गई। अब इसका इसका छोटा रूप भी है, ये नहीं बनेगा अभी बहुत सारे लोगों पे, क्योंकि ये
जब अभ्यास आप कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे अभी शुरू में, है ना। तो ये 16 बार ओम बोलते हुए सांस भरी। अब अंदर कुंभक कर लिया हमने, मन आंतरिक रूप से सांस रोक ली। अब सांस का आदान प्रदान नहीं करना। 64 बार, 64 बार आपको ओम मंत्र का जाप बोलते रहना है आंतरिक रूप से। जब 64 बार आप ओम बोल चुके, मैंने करीब 1.25 मिनट, 1 सेकंड में एक बार ओम बोले तो 1.25 मिनट तो आप रोक ही लेंगे सांस, ज्यादा से ज्यादा 1.25 मिनट लगेगा इसमें। बहुत सारे लोग नहीं रोक पाएंगे, उसके लिए छोटी साधना है, इसी का छोटा वर्जन भी है, शुरुआत वाला। 64 बार सांस रोक के आंतरिक कुंभक करेंगे, तो 32 बार ओम मंत्र बोलते हुए दाहिनी नासिका से, राइट से, राइट नॉस्ट्रल से सांस को रिलीज करेंगे, और इसको प्रश्वास कहते हैं। तो ये एक राउंड आपका पूरा हो गया। 16 बार बोलते हुए सांस वायु नासिका से खींची, 64 बार ओम मंत्र मानसिक रूप से जाप करते रहे, 64 बार मानसिक रूप से जाप किया, और 32 बार जाप करते हुए मानसिक रूप से ओम का सांस को बाहर निकाल दिया। ये पहला एक राउंड हो गया। अब इसको नहीं कर सकते तो इसका छोटा वर्जन एक कनिष्ठ कहलाता है। जावालोपनिषद, ये सोर्स भी बता देते हैं, जावालोपनिषद में इसका विशद उल्लेख किया गया। उपनिषदों से ये जो साधनाएं हैं उपनिषदों से ली गई हैं, हमारे वेदों में वर्णित हैं, ये सारी साधनाएं ऋषि मुनियों द्वारा दी गई हैं। तो अब 8 बार, यदि इसको नहीं कर तो जो अभ्यासी होंगे वो इसको कर पाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको धीरे यात्रा को अपनी आगे बढ़ाते हुए इसको चरम पर ले जाना है, ये चरम की स्थिति है। कुंभक के बाद दाई से छोड़ देना है, सो 32 बार गिनते हुए ओम को बाहर दाहिनी नासिका से निकालना है, बाई से लेके दाहिनी से। अब 8 बार ओम बोलते हुए, जो इसको नहीं कर सकते, ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते, वो क्या करेंगे, 8 बार सांस वही वही करना है, दाई नासिका को बंद किया प्रणव मुद्रा से, 8 बार ओम बोलते हुए वाई नासिका से सांस खींची, 32 बार ओम बोलते हुए सांस को रोका मानसिक रूप से, और 16 बार ओम बोलते हुए मन में सांस को बाहर रिलीज कर दिया, प्राण शक्ति को। ये शुरुआत का है। अभी इसको हो या तो ये कर लीजिए अभी शुरुआती दौर में, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसके शुरुआत में 9 राउंड करना है, पहले ही दिन से आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे, ये गारंटी है। रिजल्ट माने शरीर में हल्का लगने लगेगा, दर्द खत्म हो जाएंगे, आनंद आने लगेगा, पेट साफ हो जाएगा, अच्छे से भूख लगेगी, ये शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे शुरुआती दौर में, पहली बार से ही। नींद अच्छी आएगी, जो मन भागता था वो नहीं भागेगा, शांत रहेगा, क्रोध शांत हो जाएगा, एडिक्शन ठीक दूर हो जाता है, एडिक्ट रहते किसी भी चीज के एडिक्शन हो वो सब कम होते होते खत्म होने लगता है आदमी का। तो ये शुरुआत में आपको लक्षण दिखने चालू हो जाएंगे। शुरुआत में 9 बार कर लीजिए इसको, वैसे करने 30 बार, 30 टाइम्स एक दिन में 30 बार करने का विधान है, 83 दिन तक मिनिमम। आप साल भर कर सकते हैं, साल भर तो उपनिषद कहता है कि साल भर करने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, ब्रह्म, प्राणों पर नियंत्रण हो जाता है, प्राणों पर विजय प्राप्त हो जाती है, प्राण शक्ति का फिर जहां चाहे वहां उपयोग कर सकता है। तो बहुत सारे हमारे
उपनिषदों में इसका, करीब 30 उपनिषदों में इसका उल्लेख है इस साधना का। 108 उपनिषद हैं, उन सब में यही वर्णन है, साधनाएं ही दी गई हैं। कुछ तो सिर्फ साधना ही साधनाओं पे है। तो ये पहली विधि हो गई, आराम से अपनाइए। 8, शुरुआत में जो नए नए लोग हैं, हाँ, माला बना के आसानी से कर सकते हैं, सही बताया आपने। माला बना ली, जो आराम से पता रहेगा कि हाँ कितनी बार हो गया, उससे अंदाजा हो जाता है। या माला लीजिए छोटे रुद्राक्ष की, उसमें बीच में एक 8 पे एक बड़ा मतलब लगा दीजिए। जैसे 31 के बाद एक बड़ा 32 लगा दीजिए, तो आप आंखें बंद कर रहेंगे। आंखें बंद करेंगे तो जहाँ बड़ा आएगा तो आपको समझ जाएंगे कि हाँ ये हमारे इतने बार हो चुका है ना। फिर 64 पे लगा दीजिए, तो 64 बार जो बार ज्यादा करना चाहते, 16 पे लगा दीजिए एक बड़ा दाना। तो आप उसको दवा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतने दाने, ये अच्छी तरकीब है। अब दूसरी विधि, ये बहुत फेमस विधि है, बहुत प्रसिद्ध विधि है ये हमारे वेदों के अनुसार। ये विधि नहीं करना चाहते, दूसरी विधियां भी हैं, जो जो सांस नहीं रोक सकते किन्हीं कारणों से, जो कमजोर हैं, वो दूसरी विधि करेंगे। बिना सांस की विधियों का भी उल्लेख आया है। जिनको सांस रोकने में तकलीफ है या शुरुआती दौर में है, उनको एकदम से सांस नहीं रोकी जाती। हाँ ठीक है। अब आते हैं पद्मासन, भद्रासन या वज्रासन में बैठ जाए, दूसरी विधि। ये दूसरी विधि जान लीजिए, जो आपको आसान लगे उसको कर लीजिए। ये तो पहली विधि तो थोड़ी सी कठिन लगेगी, जो हमें लगता है जो अच्छे गंभीर किस्म के साधक हैं, काफी परिपक्वता जिनमें आ गई है, वही पहली विधि को कर पाएंगे। इसमें बहुत श्रम लगता है, लगे सांस लेने में भेजोगे, सांस जब लोगे अंदर, जब छोड़ोगे और रोकोगे तब समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना कठिन है ये कार्य। धीरे धीरे अभ्यास से सब हो जाता है, लेकिन तो पद्मासन, भद्रासन या सुखासन में बैठ जाइए और दाहिनी नासिका को बंद करके ओम मंत्र का मानसिक रूप से जाप करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें अल्टरनेट रूप में बाई तरफ से सांस ली, ओम मंत्र का जाप करते हुए रोकी जितनी देर हो सकते हैं, अंगेश से छोड़ दिया। फिर अंगेश से सांस ली, ओम मंत्र का जाप करते हुए। इसमें गिनती गिनती नहीं गिनना दूसरी विधि में, इसमें कंटिन्यू गिनती ओम की चलती रहेगी, मानसिक रूप से जाप करते रहिए। आप अंदर रोकिए, सांस लीजिए, भरिए, रोकिए, कुंभक करिए, आगे जो विपरीत नासिका है उससे छोड़ दीजिए। ओम ओम मंत्र का जाप तीनों में होना है, लेते समय भी, रोकते समय भी और छोड़ते समय भी। पूरक में, कुंभक में और रेचक में, तीनों का ओम मंत्र का जाप करते रहिए, और लेते और छोड़ते रहिए, रोकते रहिए, जितनी यथाशक्ति तथा योग, जितनी शक्ति जितनी क्षमता है उस सामर्थ्य के अनुसार ये साधना थोड़ी सरल आ गई। अब तीसरी विधि, सिद्धासन पद्मासन में किसी में भी बैठ जाइए, जो भी आप सुखासन में, जिस भी आसन में आपको बैठना सरल हो। नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ जाइए, पलंग पे बैठ जाइए, और घुटनों पे दोनों हाथ रख लीजिए। उसके बाद अपने नासिकाग्र पर, नासिका के टिप पर, अग्रिम भाग पर दृष्टि को जमा के रखें, अपने नासिका वाले भाग को देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है नासिका को देखने की। नासिका को देखेंगे, फिर
वही मुद्रा बनाएंगे, हाथों को यहाँ पे लाके नासिका को लगातार देखते रहना है। जब आप सांस खींच रहे हैं तब भी देखते रहेंगे, यहाँ से ध्यान भंग नहीं होगा आपकी। सांसें, आंखें बंद नहीं रहेंगी, खुली रहेंगी इसमें। बाईं नासिका से भर लीजिए, फिर रुक जाइए, फिर दाहिनी नासिका से छोड़ दीजिए, फिर भरिए, जिससे छोड़ा है उससे फिर खींचिए, फिर इससे छोड़िए, और नासिकाग्र पर ध्यान रहेगा, और मानसिक रूप से ओम मंत्र का जाप चलता रहेगा। जब आप इसको कर चुके हैं कि हाँ अब मिनिमम कम से कम 30 बार, फिर उसके बाद आप आंख बंद करेंगे। अब दूसरा स्टेप आएगा इस साधना का। अब आप जोर से थोड़ा सा मन सुनाई दे ओम मंत्र का जाप करेंगे। दूसरे स्टेप में ओम मंत्र का जाप करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम मंत्र का जितनी देर तक हो सकता है उतनी देर तक जाप करेंगे, 9 बार कम से कम। जाप करने के बाद फिर आंख बंद कर लेंगे शांत बैठ के। फिर जो वाइब्रेशन हुआ है, अपने हृदय पर कंपन, उसको महसूस करेंगे, और अपनी आंतरिक भाव से ओम का नाद सुनने का प्रयास करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण साधना है। फिर से बता देते हैं, 3 स्टेप में, 3 चरणों में साधना पूरी होगी। पहले, सबसे पहले सीधे बैठ जाएं किसी भी आसन में, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाएं, लेफ्ट राइट से बार बार सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, और छोड़ें। एक से लें, दूसरे से छोड़ें, जिससे छोड़ी उससे लें, दूसरे से छोड़ें अंगेष्ट से। फिर आंखें बंद कर लें दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, ओम मंत्र का जाप करें, जोर से सुनाई दे, खुद को और सामने वाले को भी। अब जब आप 9 बार, 18 बार या 27 बार जब ओम का जाप कर चुके हैं, 27 बार करना चाहिए में से, जाप कर चुके हैं, उसके बाद उसके वाइब्रेशन को महसूस करें। और जो आपने ओम बोला है, आंख बंद करके शांत होके बिल्कुल हृदय में ओम मंत्र का नाद सुनने का प्रयास करें कि हमको नाद सुनाई दे रहा है ओम का। ये तीसरा स्टेप हो गया। और जैसे ही आपको लगे कि बस अब ओम मंत्र का नाद हमें सुनाई नहीं दे रहा, उच्चारण शुरू कर दें। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में हमने इसके अनेक लाभ हैं, इसके अद्भुत हैं। अधिकांश भावों के साथ
कर्म फल इसलिए बन, श्री कृष्ण कहते हैं जो सब प्राण वायु को भीतर लेने का कार्य करें। इससे क्या होगा? इससे आपको कुछ ही दिन में आपकी बुद्धि चेतना शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि वातावरण में जो संकेत आ रहे हैं, भूतकाल के, भविष्य काल के, वर्तमान के, वो सब उनको पढ़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति आया, उसके विचार क्या चल रहा है मन में, वो आप पढ़ लोगे। कोई भी व्यक्ति किस उद्देश्य से आपके पास आया है, वो आपको पता चल जाता है इनसे, क्योंकि सूक्ष्म तरंगे आप एंटीना बन जाते हैं, कैच करने की शक्ति है। इंद्रियां हमारी जागृत हो जाती हैं जब, तो हम उन सब चीजों को, जो लो सामान्य बुद्धि के लोगों को चमत्कार लगती हैं, इसमें योग में आप इसको आसानी से प्राप्त कर से पा सकते हैं। तो ये इस तरीके से चौथी विधि है। अब आते हैं पांचवी विधि के अंतर्गत तहत। सबसे पहले हम इसमें सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे, जितनी बार हो सके उतनी बार करिए। शुरुआत में हमने बताया ना, लगभग ये जो हर साधना है, इसको 30 बार, 30 टाइम्स करने का विधान हमारे किया है कि 30 बार साधक को कम से कम ये करनी है दिन में। फिर अगली साधना है जो पांचवी विधि। सबसे पहले किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, शरीर को, गर्दन को, पीठ को सीधा रखें, वायु नासिका से सांस को भीतर भरना है, और ये भाव करना है कि ये जो सांस है, ये हमारे प्राणवायु मूलाधार चक्र को स्पर्श कर रही है, और वहां की सुप्त पड़ी शक्तियों को जागृत कर रही है, चैतन्य कर रही है। फिर इसी, जब आप सांस भर चुकेंगे, तो भाव करें कि जो प्राणवायु है मूलाधार चक्र में पहुंच के सभी शक्तियों को जागृत कर रही हो। इसी अवस्था में आप सांस को रोक दें, आंतरिक कुंभक करें।
आंतरिक कुंभक के साथ साथ इधर पर भौरे के समान ध्वनि निकालें। ध्वनि, जो जैसे भौरा गुंजायमान करता है ध्वनि को, वैसी आपको ध्वनि निकालना है कंठ से इस दौरान। फिर धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालने, धीरे धीरे करना। दोनों नासिकाओं से आपको लेफ्ट और राइट से इसी प्रकार की क्रिया दोहरानी है कि एक से वाई से फल्ली मूलाधार चक्र तक पहुंची, वहां की भाव किया कि वहां जो सुप्त शक्तियां पड़ी हुई हैं उनको जागृत कर रही है। और कुछ देर आंतरिक कुंभक किया, फिर जिससे ली थी उससे अगेंस्ट से विपरीत से छोड़ दी, जिससे छोड़ी है उससे वापस फिर खींची। फिर मूलाधार चक्र पे स्पर्श कर रही है, मूलाधार चक्र पे हमारा ध्यान, वहां की सुप्त शक्तियां जागृत हो रही हैं। और इसी दौरान हमको इसी दौरान हमको भाव करना है कि हमारी शक्तियां जागृत हो रही हैं, और कंठ में भौरे के समान सांस रोके हुए गुंजायमान ध्वनि करना है। इस क्रमशः एक के बाद एक दोनों नासिकाओं से इसको दोहराते रहना है। में किसी भी आसन में बैठ जाएं, जीभ को तालू से लगाएं ऊपर, और ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण तो कर नहीं पाएंगे, इसमें माँ का ही उच्चारण होगा। इस साधना में ओम की ध्वनि शरीर के मान होती है। तालु से जब आप जीभ को लगा देंगे तो वो आपकी अंदर जो गुंजायमान होगी, और अंदर का जो ब्रह्मांड है हमारा, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर में, उससे तारतम्य स्थापित हो जाएगा हमारा। क्योंकि जो हम ओम की ध्वनि निकाल रहे हैं वही सेम ध्वनि पूरे ब्रह्मांड से निकल के आ रही है, तो उससे तार हो जाएगा। और बहुत जल्दी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसमें सांस को नहीं रोकना है, सांस रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। तालू को ऊपर लगाइए और लंबी गहरी सांस भर के आप जितनी देर हो सके उतनी बार आपको, कम से कम 1 डेढ़ मिनट आप सांस इसके ओम का उच्चारण करिए एक बार में। तो इस प्रकार आपका करीब 30 बार में हो जाएगा। फिर सातवीं विधि, सेवेंथ। अब इसमें आपको फिजिकली कोई नहीं कर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप भाव करेंगे बस। जो नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ भाव के रूप में करेंगे। अब ऐसा भाव करें कि ओम का जाप आपके शरीर में स्वतः हो रहा है, मन ही मन करें ऐसा भाव। तो कुछ दिन के बाद जब आप इस तरीके का भाव करेंगे मानसिक रूप से, तो आपके चारों तरफ ओम की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। बस जब आपको ओम की ध्वनि सुनाई देने लगेगी कुछ दिन में, तो उसी पे ध्यान शुरू कर दीजिए। ओम की ध्वनि कैसी आ रही, कहाँ से आ रही, उसी पे ध्यान दीजिए पूरा। बस होने लगेगा आपका सब कुछ। ये एक बहुत छोटी सी उम्र का बालक जुड़ा हुआ है इसी से, पता नहीं अभी है कि नहीं। उसने शुरुआती दौर में कुछ दिन ये साधना की और कहने लगा कि गुरुजी,
सब जगह से हमको ओम की ध्वनि सुनाई देती है। यानी कुत्ता भी भौंक रहा है तो ओम में ही भौंक रहा है कुत्ता भी, बोले ऐसी हालत है आजकल हमारी। चारों तरफ हर चीज में ओम ही ओम की आवाज। तो जब इतना कंसंट्रेट व्यक्ति हो जाता है तो हर जगह सिर्फ उसको ओम की ध्वनि सुनाई देती है। फिर आठवीं विधि, हमें लगता है ये सबसे सरल विधि है। आठवीं विधि भी भाव के रूप में करनी है। जिनको कोई भी तकलीफ है किसी प्रकार की फिजिकली, तो वो, माने हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, खैर इससे सारी चीजें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि एकदम से सांस नहीं रोकना है। हाई बीपी जिनका हो जाता है उनको नहीं करना है। तो वो क्या करेंगे, वो भाव के रूप में ही करेंगे। इसलिए दो साधना इसमें आपको भाव रूप में बता दी गई। इनके भी वही रिजल्ट रहेंगे ज्यों के त्यों सेम। सब कुछ भाव से ही होता है क्योंकि। तो इस आठवीं और अंतिम विधि में क्या करना है कि किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में भाव करिए कि आप प्राकृतिक पर्यावरण में पहुंच चुके हैं। वहां पे आप क्या देख रहे हैं, प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, बर्फ से जमे हुए पर्वत हैं, फिर हरे भरे पेड़ पौधे देखिए पहाड़ों में। वातावरण एकदम शांत स्वच्छ वातावरण है। पक्षियों की चहक देगी आपको, हवा की सरसराहट सुनाई देगी। भाव करिए कि सब हमको सुनाई दे रहा है सब कुछ। बहती हुई नदी की आवाज आपके पास आ रही है। इन सब का भाव करना है प्राकृतिक रूप से। माने जब आपको इन सब चीजों का भाव होने लगे, आप आंख बंद करें, आपको आप कहेंगे हाँ नदी की आवाज आ रही है, और वास्तव में आने लगे। पक्षी बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं पक्षी, आपको सरसराहट की हवा की आवाज आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, आपको ठंडक लगने लगी है। वो सब महसूस करना है, इतनी तीव्रता से महसूस करना है कि आपको रियल में लगे, आंख बंद करके ध्यान साधना में बैठ के रियल का लगे सब कुछ कि हाँ। तब समझिए कि हाँ आपकी साधना बिल्कुल परफेक्ट हो रही है और रिजल्ट परफेक्ट आएंगे। कुछ हो सके कुछ दिन तक आप करेंगे तो आपको ये कृत्रिम रूप से बनानी पड़े, लेकिन कृत्रिम रूप से आपको ये सब वास्तविक अनुभूतियां कुछ दिन में होने लगती हैं सब चीजों की। क्योंकि जैसे जैसे विचार आते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार परिस्थितियां सब उन्हीं के अनुसार बनती हैं सब कुछ। इस इस प्राकृतिक और सुखमय वातावरण में बैठ के हमको ओम मंत्र का ध्यान करना है। ध्यान करना भाव रूप में, आपको ध्यान करना है कि आप ओम मंत्र बोल रहे हैं। ओम मंत्र सुनाई, ओम मंत्र आपका चल रहा है चारों तरफ। जब आप इतने भाव विभोर हो जाएंगे, इतने मस्त हो जाएंगे प्रकृति के साथ, फिर जैसी भाव आप करेंगे वैसे आपको सब कुछ सुनाई देगा। तो अब जब ये आपको सिद्धि हो जाएगी, फिर आप क्या है, मन के अकॉर्डिंग, फिर आप मन से जैसा कहेंगे अपने अंदर देंगे कि ये चीज हमको अभी मिलनी चाहिए, ये चीज हमारे सामने होनी चाहिए, तो वो इस तरीके की आपको सिद्धि हो जाएगी। फिर आपको साथ में वैसी सब चीजें तत्काल तत्काल घटित होने लगेंगी। तो ये 8 प्रकार के साधनाएं थी जिनको प्रणव साधना, प्रणव प्राण साधना कहा जाता है। ओंकार साधनाएं भी इनका उल्लेख के नाम से है, ओंकार साधना के रूप में जो आपको बताएं। इनमें से आप किसी को भी अपना लीजिए, एक को भी अपनी सहूलियत के अनुसार। 2-3 दिन तक, 3 दिन तक आप किसी भी साधना को करिए और आपको अच्छा लगने लगे तो समझ जाइए कि ये साधना आपके लिए है। बस उसके पीछे जी जान से पड़ जाइए। जितनी जितने आपकी आयु है, यानी 30 साल आयु है तो 30 मिनट, 50 साल आयु है तो 50 मिनट, 70 साल आयु है यदि तो 70 मिनट।
उतने मिनट के हिसाब से इस साधना को शुरू करिए, आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे, अद्भुत परिणाम मिलेंगे और जीवन सार्थक होगा, आनंद से भर जाएगा, खुशियों से आपका जीवन। समय साधनाओं का हमने फिर बताया, आपको समय नहीं होता इन साधनाओं का। जो साधक हैं वो तो 24 घंटे बैठे रहते हैं। चलिए चौथी साधना हम वापस रिपीट कर देते, चौथे नंबर की साधना फिर से रिपीट कर देते हैं। कोई भी साधना आपको 30 बार करना है, 30 टाइम्स। जो सांस रोकने वाली है वो, बाकी तो बैठे हैं आप तो जो भाव रूप में करना है उनका कोई गिनना थोड़ी जाएगा कि कितनी बार हम कर रहे हैं। भाव रूप में बैठे हैं, ना सांस रोकना ना कुछ करना, प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना है और मन ही मन देखना है कि आपके अंदर ओम, ओम की अनहद नाद ओम शुरू हो गया है, बस खत्म। उसका कोई निश्चित नहीं, उतने मिनट। इसलिए हमने आपको बताया कि आपको कम से कम उतने मिनट तो करना ही करना है जितनी आपकी आयु है। तो वो आइडियल साधना मानी जाती कि हाँ ये फलीभूत हो जाएगी। चौथी साधना जो थी, इसमें अत्यधिक वेग के साथ हमें पूरी सांस पहले बाहर फेंक देना है। 2 4 5 6 बार सांस पूरी बाहर फेंकिए, फिर एक बार झटके से फेंक के और बाहरी सांस, बाहर की तरफ सांस रोक लीजिए, बाह्य कुंभक करना है माने। और मल द्वार को ऊपर की तरफ खींच के रखिए। तब तक करना है जब तक कि प्राण शक्ति बाहर ठहरी रहे। जब घबराहट होने लगी कि बस अब ज्यादा देर तक हम सांस को बाहर नहीं रोक सकते हैं, तो धीरे धीरे फिर प्राण शक्ति को अंदर लीजिए। तो इससे इससे क्या होगा, हाथ आपके सामने ही रहेंगे, गोद में रहेंगे। ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए इसमें। इससे क्या होगा, इससे आपकी सूक्ष्म, जो सूक्ष्म तरंगे हैं वातावरण में, सूक्ष्म संकेत हैं, उन सबको पढ़ने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है इस साधना के माध्यम से। ये स्पेशल गुण है इसका। तो आज यहीं तक। अब हम महाभूषण जी को, जबलपुर से हैं जो, उनको आमंत्रित करेंगे भजन के लिए। एक सुंदर सा खूबसूरत भजन सुनाएंगे और फिर उसके बाद डॉक्टर प्रमोद कुमार जी कुछ, यदि उनको प्राण योग से संबंधित कुछ सूचनाएं होंगी तो आपके सामने रखेंगे और शांति पाठ करेंगे। महाभूषण जी। जी गुरु जी, सादर प्रणाम आपको, विड़म। चरण स्पर्श। हाँ जी। जी, एक योग के